अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीपल्स, आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंग जारी है। इस वक्त तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं जंग के। हालात आर्मीनिया के लिए बहुत खतरनाक हैं। आज़रबाईजान आगे बढ़ता चला जा रहा है, मजीद इलाके फतह करता जा रहा है। अब द क्वेश्चन इज दिस कि एज अ पाकिस्तानी हमारा इस जंग के बारे में मालूमात रखना और इसके बारे में अप टू डेट रहना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। वजह ये कि इस पूरी जंग में ये दो जो छोटे मुल्कों की जंग है, ये असल में अब दो छोटे मुल्कों की जंग रही नहीं है। इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसमें बड़े बड़े हाथी जो कभी आपस में लड़ा करते थे, एक नई ऐसी उन्हें जगह मिल गई है जहां पर ये आमने सामने आ सकते हैं। और इस पूरी जंग में पाकिस्तान को मरकजी हैसियत हासिल हो गई है। पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए इस जंग में कहीं ना कहीं उसका नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। सो एज अ पाकिस्तानी इसके बारे में हमारा जानना बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल क्या है। जैसे हमें नजर आ रहा है ना, ये छोटी सी जंग है, ये दो छोटे से मुल्क हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनका आपस का मामला है, ये इनका कोई आपस की टेरिटरी है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, हमारा इससे क्या लेना देना। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि रशिया और अमेरिका दोबारा से किसी खास मुल्क के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, या फिर उसकी हमायत करते हैं, या फिर वो किसी एक मुल्क के खिलाफ है। वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे हुआ था व्यूअर्स कि ये रशिया और अमेरिका इकट्ठे थे। इसके बाद ये आपस में कोल्ड वॉर्स में लड़ते रहे और उसके बाद इनकी आपस की जो है वो लड़ाइयां जारी रही। आज इस इतने अरसे के बाद 2020 में ये देखें, ये एक वाहिद ऐसा आर्मेनिया मुल्क है जिसे रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। या तो ऐसा होता है ना कि एक हिस्से में मतलब एक कॉलम वो बना हुआ है, या एक जो है ना हिस्सा वो है जिसमें ये सारे रशिया के सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं, या एक हिस्सा वो है जिसमें अमेरिका के सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं। ये आर्मेनिया में अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसी खास बात क्या है जो इसे सारे सपोर्ट कर रहे हैं। आर्मेनिया एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसे रशिया भी एंड तक जाके सपोर्ट कर रहा है और जिसे अमेरिका भी एंड तक जाके सपोर्ट कर रहा है। अब और फिर देखें, एक और बड़ी ताकत फ्रांस इसमें दाखिल हो गई। फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये सारे इस वक्त आर्मेनिया की सपोर्ट में हैं। इंडिया इनफैक्ट, ये बड़े 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 प्लेयर्स आर्मेनिया की सपोर्ट में हैं। अब इनके मुकाबले में कौन है? इनके मुकाबले में आज़रबाईजान तो है, लेकिन खुल के इसके ऊपर आपको 2 ही मुल्क सपोर्ट करते नजर आएंगे। वन इज टर्की एंड अदर इज पाकिस्तान। आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि ऐसा मुल्क जिसको पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी टेरिटरी हार रहा है। अपनी तो नहीं, खैर ये इन्हीं की टेरिटरी थी आज़रबाईजान की, लेकिन वो हार रहा है। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान जिसे सपोर्ट कर रहा है और जिसे टर्की सपोर्ट कर रहा है, वो मुल्क जीत रहा है। मैं आपको जरा ताज़ा तरीन इतला देता हूँ है क्या, और इस वक्त जो है ना वो अपना मामला है कहाँ पे। इसमें देखें, रूटर्स भी इसे रिपोर्ट कर रहा है, इससे जो है फ्रांस न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कहता है कि इस वक्त जो हाई अलर्ट में है फौजी, और मामला यहाँ तक चला गया है कि तकरीबन वो जो ऑन ग्राउंड सूरत आप ये ज़हन में रखा करें, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अब इन्हें काउंट करने में या फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहा है जी 130 बंदे मर चुके हैं इस वक्त, और इसमें से ज्यादातर आर्मेनिया के फौजी मरे हैं। 8 बड़े इलाके इस वक्त आज़रबाईजान उनके ऊपर जो है वो अपनी पेशकदमी कर चुका है। रो रहे हैं उनके लोग। वो शायद आर्मेनिया की सोच ये थी कि जो ही हम पे जो है ना वो इस तरह का मामला बनेगा, CSTO लागू हो जाएगा, रशिया हमारी मदद को आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और टर्की कामयाब क्यों हो रहे हैं, वजह क्या है। इतने बड़े बड़े मुल्क, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी पार्स पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान के सामने फेल क्यों हो रही हैं? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो, मैं आपको बताऊंगा। देखें, रूस क्यों नहीं आ रहा आर्मेनिया की, अगर इतना सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान के मुखालिफ क्यों नहीं आ रहा? रूस इस वजह से नहीं आ रहा व्यूअर्स, क्योंकि वो एक नया ब्लॉक बनाने जा रहा है। वो एक ऐसा ब्लॉक बनाने जा रहा है जिसमें रशिया हो, जिसमें पाकिस्तान हो, जिसमें ईरान हो, जिसमें टर्की हो और जिसमें चाइना हो। ये नया ब्लॉक दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक आइंदा आने वाले दिनों में बनने जा रहा है, और दुनिया इसे देख रही है। इसी बात की तकलीफ फ्रांस को भी है। फ्रांस को तो टर्की से खास मसला है। देखें, फ्रांस 24 न्यूज़ ये छापता है। अब देखें कि उससे टर्की से मसला क्या है। वो ये छापता है कि जनाब 300 जिहादी, सीरियन जिहादी टर्की ने आर्मेनिया में दाखिल कर दिए हैं।
अब आप देखें, ना सिर्फ टर्की का यहां पे मसला, जब वो आर्मेनिया के खिलाफ बात कर रहा है, सिर्फ यहां तक नहीं, जब इसका मसला ग्रीस यानी कि यूनान के साथ हुआ था तब भी फ्रांस बीच में टपक पड़ा था। अब फ्रांस को क्या मसला है? क्योंकि फ्रांस को नजर आ रहा है कि अब आने वाले दिनों में टर्की एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। उसको नजर आ रहा है कि हमें इसे रोकना होगा, उसे नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रांस, जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी में, मुंह मत्था है यूरोप का, जर्मनी और फ्रांस, ये है मुंह मत्था, और इन्हें नजर आ रहा है कि हम भी हो और कोई और भी हो। अब टर्की जो है वो ताकत हासिल कर रहा है, और इस सारे मामले में खास तौर पे जो है ना वो फ्रांस को पंगा है और उसे ये मसला है, इसलिए वो बार बार रोकने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि रशिया बीच में नहीं आ रहा, वो नया ब्लॉक बना रहा है, इस वजह से वो फेल होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान और टर्की की वजह से अजरबैजान की बचत होती जा रही है। आर्मेनिया के हक में वो उठ के सामने ही नहीं आ रहे। अब तीसरी बात करते हैं। अच्छा, इनको तो समझ में आती है कि मतलब रशिया नहीं आ रहा सामने, क्योंकि जी उसे नया ब्लॉक बनाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका आर्मेनिया की सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखें, आर्मेनिया को सपोर्ट क्यों करते हैं ये मुल्क? क्योंकि ये जो हमारी बात है ना, ये दुनिया एक सेकुलर दुनिया है, ये झूठ है सबसे बड़ा। आज भी ये मज़ाहिब की बुनियाद पर लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। देखें, आर्मेनिया चूंकि एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन कंट्री है, इस वजह से इसे सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आता है। अजरबैजान चूंकि एक मुस्लिम मुल्क है तो आईसीसी से सपोर्ट करता है। तो जहां पे ये जो सेकुलरिज्म की बात है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अब अमेरिका इसे सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे सपोर्ट करता है, इंडिया सिर्फ इस बुनियाद पे सपोर्ट करता है क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों को ताकतवर नहीं देख सकते हैं। अजरबैजान चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, इसलिए अब मेरा सवाल वहीं पे है, अमेरिका इसकी सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अमेरिका को अपनी पड़ी हुई है। वहां पे इलेक्शन जारी हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बुरी तरह से पिट चुके हैं, इनकी मैशत बुरी तरह से पिट चुकी है, कोरोना ने इनकी बखिए उधेड़ दिए हैं, इनकी जो है ना वो मैशत इतनी खराब हो गई है। अब इस वजह से जो है वो ये जो ताकत है वो भी नहीं आ रही। देखिए, फ्रांस को कंटेन कर रहा है टर्की, रशिया जो है वो चूंकि नए ब्लॉक में आना चाहता है, और अमेरिका अपने इलेक्शंस की वजह से नहीं आ रहा। और देखें, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि अजरबैजान यूं आर्मेनिया को उथेड़ के रख देगा, आगे बढ़ेगा और ये सारे मुल्क चुप रहेंगे। अभी तक देखते रहेंगे। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक आर्मेनियन फौजें मर रही हैं उनके इलाकों पे, जो है ना वो, जो कि इलाके तो असल में नहीं के हैं, लेकिन उनके ज़ेरे कब्जा है, उनके कब्जा छूटता जा रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पेशकदमी होती जा रही है, लेकिन दुनिया खामोश है। एंड ये है। अब देखें, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, पाकिस्तान का ब्रदर कंट्री है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा इनमें इंडियन मीडिया ने और आर्मेनियन मीडिया ने करने की कोशिश की ना कि पाकिस्तान के फौजी वहां पे जाके डायरेक्ट लड़ रहे हैं, ये भी आज जो है ना वो तर्जुमान पाक फौज ने जो है ना ये कह दिया कि ये झूठ है सबसे बड़ा, पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ रही, क्योंकि अभी दुनिया की फौज आई नहीं है। अगर दुनिया की फौज आके सामने लड़ेगी तो पाकिस्तान की फौज भी जाके अजरबैजान के साथ लड़ेगी। अभी आर्मेनिया की फौज अकेली लड़ रही है, पाकिस्तान ऑफिशियली सपोर्ट कर रहा है। अभी तो अजरबैजान की फौज ने खुद ही जो है ना कान पकड़वाए हुए हैं, अभी उनको किसी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान की फौज लड़ नहीं रही। हाँ, कल को अगर और दुनिया की फौज, अगर इंडिया अपनी आर्मी उतारता है, जो कि सपोर्ट करता है, जो कि उतारेगा नहीं, उन्हें पता क्या इस वक्त मुकाबला किससे है, उन्हें भी अपनी पड़ी हुई है, वो भी मैशत और चाइना से मरे पड़े हैं। इस वक्त ये बेस्ट सिचुएशन है कि ये जो नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है, जो कि ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन वो साथ में वो इलाके भी हैं जिन पे आर्मेनिया की फौज कब्जा की हुआ है, अजरबैजान की फौज इन पर कब्जा कर ली। और अगेन मैं आपको आखिर में ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान जब दुनिया में डिस्कस हो रहा है इस जंग को लेके, हर देखिए मैं इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है। आप बीबीसी को उठा कर देखे, रूटर्स, फ्रांस 24, टीआरटी, तो चलें वो हमारा टर्की का ही पॉइंट है वो देता है, भरा पड़ा। जब पाकिस्तान की बात हो रही है, दुनिया में पाकिस्तान के बारे में जिक्र हो रहा है, तो हमारा जानना भी बहुत जरूरी है। इस बारे में मैं आपको मजीद भी आने वाले दिनों में नए एपिसोड्स में जो कुछ नई डेवलपमेंट होगी तो जरूर अपडेट देता रहूंगा। आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप मुझे जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, नीचे आके अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मुनासिब समझते हैं, आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियोस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।